इमरान खान की जरूरत है। इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। ये सब सुन लिया आपने, ये भीड़ देख लिया आपने सड़कों पर। इनफैक्ट इस समय जो अगर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर तो वो इमरान के समर्थक ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब अपने अपने घरों में है। सर बिल्कुल, देखिए इमरान खान का जेल में होना एक ही रीजन था, क्योंकि उन्हें लाई भी आर्मी थी और उन्हें जेल में डाला भी आर्मी ने, क्योंकि उन्होंने जब वो सत्ता में आ गए, पहली बार सत्ता में आए, तो उन्हें पता नहीं था कि पाकिस्तान किस तरह से चलता है। और जब उन्होंने असर्टिव होना चाहा तो आर्मी के साथ डिफरेंसेस हो गए और आर्मी ही कारण था इमरान खान के जेल में होने का और जिस तरह से ये सरकार बना दी गई। हालांकि जो लोकप्रियता है, जो पब्लिक है, हम देख सकते हैं आज सड़कों पर ये आर्मी के खिलाफ रहे हैं। इन्होंने किस तरह से जाकर आर्मी चीफ के घर को और जो रावलपिंडी में जो इन्होंने किया था, लाहौर में जो किया था और जो इस्लामाबाद में पिछली बार किया था, तो वो आज दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की भी स्थिति है। वहां की पब्लिक जो है, इमरान खान सपोर्टर जो है, वो इस सरकार के खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ है। उधर बलोच जो है वो फुल फ्लेज उन्होंने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही निर्णायक रात है जो आज की रात है। और जब एक पाप का जब घड़ा भर जाता है तो उसका अंत होना निश्चित होता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को, कट्टरपंथ को और इंसानियत को शर्मसार किया है और उसे प्रमोट किया है, उन्हें ट्रेन किया है, उसका खामियाजा आज ये भुगत रहे हैं। लेकिन ये देखिए, बड़े क्रांतिकारी लोग हैं। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह से भारत पाकिस्तान को ठोक रहा है, कब कहां से भारत का मिसाइल आकर गिरेगा पता नहीं, उस बीच भी ये लोग निकल गए हैं कि इमरान खान को जो है वो जेल से निकालो, इमरान खान को बाहर निकालो। ये पाकिस्तान में गृह युद्ध का चैप्टर खुल रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक सड़क पर आ गए हैं और पाकिस्तान के अंदर आर्मी तख्ता पलट करती थी। इस बार भारत की आर्मी, भारत की सेना तख्ता पलट कर देगी ऐसा लग रहा है। वहां पर भारत जो है ऐसे हालात बना देगा कि असीम मुनीर को भागना पड़ेगा। और वो जो तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली है, एक वहां पर प्राइवेट जेट उड़ रहा है। उस प्राइवेट जेट में कौन भाग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है मीरा जी, कि क्या ऐसे समय में कौन प्राइवेट जेट उड़ा के कहां जा रहा है भाई? सुशांत जी, ये बहुत पहले आप ही के न्यूज पे मैंने शेयर किया कि भाई कुछ प्राइवेट जेट्स में जो केवल 4 कुछ दिख रहे थे उनके एयर स्पेस में, वो ये न्यूज आई थी कि कुछ प्राइवेट जेट वीवीआईपी को लेके उड़ने की तैयारी में और उड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हमेशा से ये आदत रही है कि वो भाग जाता है, भगोड़ा है, चाहे वो आतंकी हो, उनका चीफ हो या उनके मिनिस्टर्स हो, भागेंगे। अब तो बिल्कुल गले से ऊपर पानी चला गया है, तो भागने के अलावा उनका ऑप्शन एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है इसमें। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, एशिया का माहौल मत बिगाड़ो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेताया है कि एशिया का माहौल मत बिगाड़ो। पाकिस्तान को इस वक्त चारों तरफ से पड़ रही है। एक तो भारत ठोक ही रहा है, भारत की तीनों सेनाएं ठोक ही रही हैं और दुनिया मार रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को कहा है कि भाई ये क्या तमाशा कर रहा, बंद करो इसको। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने फोन किया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा है कि माहौल मत बिगाड़ो, ये तमाशा बंद करो। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। चीन तो सन्नाटे में भाई, चीन गायब। चीन कहां है किसी को पता नहीं, चीन दिख नहीं रहा। चीन का JF-17 गिरा हुआ जरूर दिख रहा है, अमेरिका का F-16 गिरा हुआ जरूर दिख रहा है। अमेरिका और चीन दोनों की छीछा लेदर पाकिस्तान करा रहा है। और अब पाकिस्तान को आप देखिए क्या बेइज्जती का आलम है, मतलब आप। लेकिन इसमें एक चीज की बात है मेजर जनरल पार्टी, आपको ये मानना होगा, भारत का जो अटैक है एक इतना कोऑर्डिनेटेड है। हमारी सेनाएं तो काम कर रही हैं, लेकिन हमारे डिप्लोमेट, हमारे विदेश मंत्री जिस तरह से दुनिया भर में फोन कर करके भारत के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मैं भी उसके साथ 2 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। ये जो F-16 अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, उसमें एक शर्त था कि वो सिर्फ भारत का अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ में तब भी उन्होंने F-16 इस्तेमाल किया है, तो जिसके लिए अभी अमेरिका भी उनसे नाराज है। दूसरी बात थी जो आप चाइना की बात की है, चाइना तो उनको डुप्लीकेट माल दिया था। चाइना का माल तो कभी भी चलता ही नहीं है, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम तो चाइना का हिसाब तो रास्ते का माल सस्ते में वाला है सर।
चाइना जो है, मुझे लगता है चाइना का बस चले तो हमारे यहाँ कई जगह जिस तरह बुध बाजार और शुक्र बाजार लगता है, वैसा बाजार लगा के वो ऐसे ऐसे जेट्स भेज दे JF-17 और पाकिस्तान जैसा देश खरीद भी ले। और ऐसे देश जो चीन के सामान खरीदते हैं उनकी हालत देखिए। लाहौर में भारी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये अभी तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे रात बीतेगी, जैसे जैसे सुबह होगी, पाकिस्तान में तबाही जो है उसका नंगा नाच होगा। आप एक तरीके से कहिए पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचेगी। और आप आसमान में ये जो रोशनियां देख रहे हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन्स गिराए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल गिराए, F-16, JF-17 सब गिरा दिया, उनका एयर सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद में धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के पास बचा क्या है कहने को? पाकिस्तान क्या मुंह दिखाएगा दुनिया को कल सुबह? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। और इतनी मार खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान को जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल चमाट लगा रहे हैं कि क्या तमाशा है भाई, बंद करो, एशिया में ये सब कर रहे हो। और इस बीच भारत की तीनों सेनाएं, आप देखिए नेवी ने कराची जो है उसको निशाना बनाया है, एयरफोर्स जो कर रही है वो तो दुनिया के सामने है, और भारत की जो आर्मी है वो भी अज्ञात जगह से घुस गई है। भारत के टैंक्स अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए समझना मुश्किल हो रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, मुझे ये बताइए सर कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है या जो बातचीत हुई है, क्या पाकिस्तान अगर अपना हमला रोक भी दे, यहां से कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है अब ये चीज? देखिए मैं बता दूं आपको कि जो F-16 का गिरना है और इधर JF-17, चाइना के लिए वो काला धब्बा है और यूएस के लिए F-16 का। उनकी मार्केटिंग, उनका मार्केट ही पूरा वेपन सिस्टम के ऊपर है। और वो F-16 जो F सीरीज है पूरी, उसे कितना प्रमोट करते हैं कि ये अजय है, अभेद्य है और इस पर कोई भी नहीं अटैक कर सकता है। तो उन्हें मना भी किया था, एडवाइजरी थी कि भारत के अगेंस्ट यूज नहीं करना है। देखिए इस वक्त की कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें। लाहौर में धमाके, पेशावर में धमाके की खबर आ रही है। भारत पाक युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक के बाद एक धमाके से लाहौर दहल गया है। दूसरा, पेशावर में 12 धमाके, पूरा शहर खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा शहर धुआं धुआं हो रखे हैं। चौथी ब्रेकिंग, शहबाज शरीफ के घर के करीब बड़ा धमाका हो गया है। शहबाज शरीफ का पूरा परिवार बंकर में छुपा हुआ है इस वक्त। 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज, फैसलाबाद में पाक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, सरगोदा में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक। 8वीं, काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट ढेर। 9वीं, अरब सागर से भारतीय नौसेना मिसाइलें दाग रही है। और 10वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पीओके लाहौर, कराची, सियालकोट में ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। अभी रात के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12:30 बज रहे हैं। अभी तो सुबह होने में बहुत समय भाई, बहुत समय है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होगा कोई सिस्टम पैदा हो जाता कि रात 1 बजे सुबह हो जाती तो कम से कम हम कुछ तो कर सकते, कुछ तो दुनिया को दिखाते, कुछ तो प्रोपेगेंडा करते, कुछ तो रोते। जी मैम बोलिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट ग्लोबल उन्होंने एक एड्रेस किया था दैट वी विल बी राइटिंग अ न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री, हम एक नया जो है इतिहास में एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। और मैं अभी हम सबको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि हम अभी उस चैप्टर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये जो नया सूरज उगने वाला है वही वो नया चैप्टर लाएगा। वी ऑल शुड बी फीलिंग प्राउड। हमें जो है गर्व होना चाहिए हमारे नेतृत्व पे, हमारी भारतीय सेना पे। एंड स्पेशली मुझे थैंक यू आपको कहना है, टाइम्स नाउ नवभारत को कहना है। मैं कंटिन्यूसली ट्विटर देख रही हूँ, लेकिन मुझे जिस हिसाब से न्यूज आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जिस स्पीड से, वो सुपरसोनिक स्पीड जो हमारे पास ब्रह्मोस में है और ब्लिट्जक्रीग स्पीड हमारी सेना में है, वो टाइम्स नाउ नवभारत। मैम देखिए, इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है ना वो लगी हुई है। मैं आपको बताऊं, रात के 12:30 बज रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत का एक भी सदस्य घर नहीं गया है। सारे लोग इस वक्त न्यूज रूम में हैं, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं। एक एक जानकारी हम अंदर से निकाल कर ला रहे हैं और उसमें भी देख रहे हैं कि कोई ऐसी खबर ना दिखा दें जिससे हमारे ऑपरेशन पर कोई असर पड़े। जी मैम। यू ऑल आर वॉरियर्स, आप धार्मिक वॉरियर्स है। आपने इस बार सी, मैं वही कह रही हूँ कि कितना फर्क आ गया है। और इस बार जो मीडिया ने जो काम किया, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू सुशांत जी एंड टाइम्स नाउ नवभारत के, आप जिस
जिस शिद्दत से और साथ में हर एक चीज का ध्यान रखते हुए कि ना कोई ऐसी चीजें बाहर निकलनी चाहिए, हर एक सटीक चीजें आनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी आर आल्सो वेरी हैप्पी कि राष्ट्रहित में बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, बस देश के लिए हमारा समर्पण है और जो हम कर रहे हैं इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमारे सैनिक जो कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से एक तरीके से कहिए ये हमारा सपोर्ट है कि हम कम से कम भारत के लोग, भारत की मीडिया उनके साथ खड़े हैं, एक एक चीज हम बता रहे हैं देश को, सच्चाई के साथ एक एक चीज सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप अभी मैंने बताया, हमारा कोई भी सहयोगी घर नहीं गया है। दिनेश गौतम हमारे सहयोगी एंकर जो हैं, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि एक तो उनके बेटे का बर्थडे था, वो छोड़कर यहाँ है, दूसरा आज उनका एकादशी का व्रत है, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन आप उनके एनर्जी का लेवल देखिए, खबरों को पहुंचाने के लिए दिनेश गौतम क्या कर रहे हैं, किस तरह से लगे। उनका व्रत सफल हो गया, आप बेटे का ये जो जन्म दिवस है ये भी अंकित हो जाएगा हिस्ट्री में। देखिए लेकिन इस वक्त भारत की सेना पर पूरे देश को गर्व है और इसलिए हम बार बार टाइम्स नाउ नवभारत पर आपसे कह रहे हैं कि भारत की सेना जो कर रही है वो अतुलनीय है। जिस तरह से एक समय के अंदर आप सारे ड्रोन अटैक रोकते हैं, भाई इजराइल तक आश्चर्यचकित होगा कि वो भी हमास के सारे ड्रोन अटैक नहीं रोक पाता, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम देखिए कि एक ड्रोन भारत की जमीन नहीं छू पा रहा है, एक मिसाइल जो है वो भारत को नहीं छू पा रहा है। और जो फाइटर जेट्स हैं उनको तो हमने माचिस की डिबिया की तरह जो है वो हाथ में जिस तरह से आप उसको कुचलते हैं उस तरह का काम किया है। JF-17 गिरा देना, F-16 गिरा देना। एक और बड़ी खबर आ रही है, डालिए स्क्रीन पर, बहुत बड़ी खबर, लाहौर में ISI के दफ्तर के पास ड्रोन हमला हो गया। ओहो, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का PM बंकर में छुपा हुआ है और ISI के दफ्तर के पास ड्रोन हमला। पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। जितने लोग थे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकी और उनके समर्थक दोनों को ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से परी होगी, और यही ISI आतंकियों को पालती है, यही पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालती है। और इसलिए आप देखिए ISI के दफ्तर के पास ड्रोन हमला होना। भाई सबसे बड़ी बात आप देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान की कि ISI बनी ही इसलिए है कि वो खुफिया जानकारी निकाल सके और उसको भी नहीं पता चल रहा है कि उसके दफ्तर के पास हमला हो जा रहा है। सर इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी पाकिस्तान की? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो भी हरकतें रही हैं, जो इन्होंने किया है, उन कर्मों का फल इन्हें भुगतना होगा। देखिए आज भारत का जो ये आक्रमण है, अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सद्बुद्धि यूज कर लेते, तो जो पहला हमारा ऑपरेशन था, जो डे 1 में था, जो 9 टारगेट हमने हिट किए थे, वो विश्व में अपने आप का एक अलग ही था। इजराइल या US ये सभी के लिए मैसेज था, क्योंकि किसी ने भी मल्टी टारगेट प्रिसीजन अटैक नहीं किया है, सिंगल टारगेट को जरूर किया है। अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती वहां से शिक्षा ले लेते, और कह भी रहे थे, लेकिन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से इनकी सेना कट्टरपंथ और इंसानियत के खिलाफ लगी रहती है, भारत के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ, जिस तरह से जो अप्रोच रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उसे नष्ट होना ही होगा। और आज जब भारत फुल फ्लैज चला गया है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हमारे ऊपर जो अटैक किया, और आप देखिए हमारे नहीं, और एक बड़ी चीज आपको बताऊं मीरा जी, आप देखिए इन्होंने यहां भारत में आकर हिंदुओं का धर्म पूछा, आतंकियों ने उनको मारा और उनसे कलमे पढ़वाए थे, पढ़ने के लिए कहा था कि कलमा पढ़ो। आज भारत ने ये हालत कर दी कि वहां उनको फतिहे पढ़ने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी हालत भारत ने कर दी है। ये है भारत की ताकत। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह के मारते हैं और सामने से मारते हैं, मतलब ये हमारी ताकत है। इसीलिए मैं आज दूसरा दिन हो गया है, तीसरा दिन हो गया है, 12:30 हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, मैं ये नाम सुनती हूँ आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जो है, मैंने तभी आप ही के चैनल पे बताया था कि हाफ द बैटल वन, आधा युद्ध हमने इस नाम से ही जीत लिया था। हमें तो गर्व था ही था, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी और उनके जो जिहादी है, उनमें जो वहां पे दहशत फैल गई थी इस नाम से कि अब जो है भारत छोड़ने वाला नहीं है। तो वो तो एक अलग ही परिस्थिति हो रही है अभी पाकिस्तान में, जैसे आप अभी दिखा रहे हैं। और बलूचिस्तान, मुझे आनंद इस बात का है कि बलूचिस्तान जो वेट रहा था कब से कि उसको मौका मिले, और वो मतलब जो नेहरू की गलती हुई थी, आप देखिए
वो नेहरू की गलती मुझे लगता है आज या कल में सुधर जाएगी, जब बलूचिस्तान तब जो नहीं। और देखिए ये भारत गलतियां करने वाला भारत नहीं है। ये भारत वो भारत नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसे हों और फिर कहेंगे एक काम करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम यूएनएससी में बात करेंगे, हम यूनाइटेड नेशन में बात करेंगे। कूटनीति के मोर्चे पर भी पाकिस्तान को भारत मात दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में है विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर ने अब तक 10 विदेश मंत्रियों से बात की है दुनिया के। कतर के पीएम और विदेश मंत्री एमबीए अल थानी से उनकी बातचीत हुई है। जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से एस जयशंकर ने बात की है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरट से बात, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से बात, स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्वारेज से बात की है उन्होंने। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है और बात की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से मुलाकात की और बात की है, वो भारत में ही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की है उन्होंने और यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों के प्रमुख प्रतिनिधि से बात की है। इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री से बात की है। यानी भारत जो है, आप देखिए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर रगड़ रहा है। भाई वहां का पीएम छुपा हुआ है बंकर में और हमारे पीएम पूरे एक्शन पर नजर रख रहे हैं। वहां का विदेश मंत्री पता नहीं विदेश ना भाग गया हो। हमारे विदेश मंत्री दुनिया भर में फोन करके बता रहे हैं कि हेलो बॉस, देखिए हमने ये कर दिया है, आपको बता रहे हैं क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हैं। सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग, और फिर उनको बताते हैं कि आप बीच में मत आना, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो सबको बताकर सारी दुनिया आप देखिए इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। एक फोन भारत को नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को हड़का रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि ये सब मत करना। चीन गायब है, रशिया तो आएगा नहीं, इजराइल हमारे साथ है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसने भारत को कहा हो कि ये सब रोको, लेकिन सारी दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त ठोक रही है। आपका म्यूट है सर, म्यूट है। अच्छा, मेरा म्यूट है। अब आप आगे मैं दो पॉइंट कहना चाहता हूँ। खाली आप ही का ही चैनल में जो इजरायली एम्बेसडर आए थे और उन्होंने खोल के बताया, मेरा भी उनसे मुलाकात हुई थी और इसराइल का पूरा सपोर्ट था। और ये जो ड्रोन्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ इजरायली ड्रोन तो जरूर है, लेकिन हमें गर्व है कि भारतीय ड्रोन कंपनी भी बहुत सारा ड्रोन सप्लाई किया है। मैं एक ड्रोन कंपनी को मेंटरिंग करता हूँ और उस कंपनी का भी ड्रोन उसमें लगी हुई है। भारत में अभी कम से कम 500 से ज्यादा ड्रोन कंपनी है और वो सारा कंपनी ने भारत की सेना को मजबूत करने के लिए सब सप्लाई किए हैं। तो हमारा देश की विकसित जो वेपन सिस्टम है उसमें काफी इस्तेमाल हो रहा है। जो पाकिस्तान में तो वो तो वहां से भीख मांग के चाइना से डुप्लीकेट माल लाया है, और हमारा जो टेक्नोलॉजी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसमें डीआरडीओ और डिफेंस जो स्टार्टअप कंपनी, डिफेंस इंडस्ट्री का भी काफी सहयोग है। तो हमें उन पे भी गर्व होना चाहिए क्योंकि पिछला कई सालों से हमारा जो सेल्फ रिलायंस की जो ये था उसमें काफी आगे बढ़े हैं और उसके भी अभी हम देख रहे हैं हमारा देश में विकसित टेक्नोलॉजी का इसमें भी जो सुपीरियरिटी पाकिस्तान को नहीं। लेकिन अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर, एनपी सिंह साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। मुझे बताइए जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, भारत की सेना रात भर कोहराम मचाएगी, उसके बाद मान लीजिए पाकिस्तान, एक मिनट रुके, बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। पाकिस्तान ने हमास पैटर्न फॉलो किया लेकिन पाकिस्तान का हर हमला नाकाम। पाकिस्तान में चौतरफा तबाही, गृह युद्ध के हालात, भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घेर लिया है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में बड़ा हमला कर दिया। एक और बड़ी खबर, इमरान खान के समर्थक सड़क पर। पाकिस्तान कहां जाएगा उसको समझ में नहीं आ रहा, उस पर चौतरफा हमला हो गया है। भारत ठोक रहा है, बलूच आर्मी ठोक रही है, इमरान खान के समर्थक सड़क पर आ गए हैं। असीम मुनीर को वहीं के लोग न ठोक दें, ऐसी तस्वीर भी आ सकती है। आज हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर अगर जिंदा है तो उसके लिए बड़ी ही काली रात है। क्या उन दोनों को भी आज ही निपटा दिया जा सकता है? आपको लग रहा है सिंह साहब, क्या असीम मुनीर, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर, क्या इन तीनों के लिए आखिरी रात भी हो सकती है? बिल्कुल सुशांत, आपने तीनों बहुत ही ऐसे नाम बता दिए हैं जिन पर पूरी नजर है। आज की रात उनके लिए भी कयामत की रात है अगर उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं। ठीक है, असीम मुनीर, मौलाना असीम मुनीर तो है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी बिल्कुल उस पर जो है पाकिस्तान, इमरान खान समर्थकों की, वहां के लोगों की, और बचेगा तो भारत की। देखिए इस समय हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान में कि वहां की जनता उनके खिलाफ, बलूचिस्तान के लोग उनके खिलाफ, और भारत ने जिस तरह से घेर लिया है। देखिए एक दिन में पूरे कराची से लगाकर और इस्लामाबाद तक
कहीं नहीं छोड़ा है, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेशन नहीं है उनका जहां हमने अटैक नहीं कर दिए हैं, और हम पर एक भी वो नहीं कर पाए, हमने सारे विफल कर दिए हैं, चाहे वो ड्रोन से थे या मिसाइल से थे। तो हमारे सिस्टम की पावर का भी मैसेजिंग उन्हें भी हो गया है, ग्लोबल भी हो गया है। वो तो आज उनके लिए तो ऐसा दिन आ गया है कि अब करें तो करें क्या। सही बात है, दिन आप तो क्या, मुझे तो दिन आने की उम्मीद भी नहीं लग रही, उनकी रात में ही कांड ना हो जाए। लेकिन मीरा जी मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है हाफिज सईद जो है वो आज बचेगा नहीं बचेगा? और दूसरी बात कि अगर सुबह तक पाकिस्तान कहता है कि ओके ओके भाई माफ करो, तो क्या भारत वापस लौट आएगा या पीओके अब गया पाकिस्तान के हाथ से? देखो, सुबह सुशांत जी जो है लाहौर में हमने सुना था कि 5-6 बजे अच्छा से मतलब लाहौर के लोग जो है वो उस अटैक से, मतलब मुर्गे की बांध से नहीं बट उस धमाके से उठे थे। और वो अटैक कहाँ था हम सबको पता है, वॉल्टन रोड और जौहर टाउन के बीच में कहीं था। और वो जौहर टाउन कहाँ है? बिल्कुल जहाँ पे हाफिज सईद बहुत नजदीकी में, वहीं पे उसको छुपाया गया था। तो जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम मसूद अजहर, उसको तो करारनामा शायद उसने लिखा था, इस बार शायद हाफिज सईद को करारनामा नहीं। मीरा जी एक बड़ी बात तो ये है कि जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था तब वो भारतीय ड्रोन को नहीं रोक पाए। अब तो लाहौर में कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, वो तो खत्म है। अब तो भारत का ड्रोन घुस के आराम से मार सकता है हाफिज सईद को। वहाँ पे तो नहीं, अभी ड्रोन घुसने की भी आवश्यकता नहीं है। आवर आर्मी बूट्स आर ऑन देयर लैंड। हमारी फौज जो अंदर घुस गई है तो कई पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मुझे तो मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं मीरा जी, इस वक्त कुछ और बड़ी खबरें आ गई है, सब एक बार में दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि आज बहुत हलचल है बॉर्डर पर भी और बॉर्डर के इधर भी। आप देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे रहा हूं। चारों मोर्चों पर बुरी तरह पाकिस्तान गिर गया है। पठानकोट में पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया गया है। ब्रेकिंग नंबर 3, पाकिस्तान की 3 रेंजर पोस्ट पर बलूचों ने हमला कर दिया है। इमरान के समर्थक जेल तोड़ने को तैयार हैं। यह बहुत बड़ी खबर। कराची में तबाही, मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, एशिया का माहौल मत बिगाड़ो शहबाज।